Hi and hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing the history of Tamil Nadu board और हम हैं चैप्टर 16 में वेयर इन विच वी आर डिस्कसिंग द दिल्ली सल्तनत. तो पहले वाले चैप्टर में हमने एक्चुअली पहले वाले पार्ट में वी हैव स्टार्टेड विद द स्लेव डायनेस्टी वेयर इन विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश. इन दिस सेशन हम इल्तुतमिश की बेटी जिन्होंने अपना सक्सेसर इनको बना दिया था रज़िया के बारे में समझेंगे एंड एरा ऑफ बलबन को देखेंगे कि ये टाइम पे स्लेव डायनेस्टी किस तरह से जा रही थी. एंड इन द फर्दर सेशन हम बाकी चीज़ें फिर तब पढ़ेंगे. टुडे विल फोकस ऑन रज़िया एंड एरा ऑफ बलबन. सो सी व्हेन वी टॉक अबाउट द रज़िया, सो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1236 से 1240 तक का था, है ना. तो इल्तुतमिश ने नॉमिनेट तो कर दिया था अपनी डॉटर को, है ना, एज अ हिज सक्सेसर, बट द क्वाजी ऑफ दिल्ली एंड वाजिर पुट रुखुद्दीन फिरोज ऑन द थ्रोन. अब जब मुल्तान के जो गवर्नर थे उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, रुकनुद्दीन मार्च टू सप्रेस द रिवोल्ट. अब रुकनुद्दीन चले गए लड़ने मुल्तान. इस अपॉर्चुनिटी को रज़िया ने अच्छे से जो है यूज़ किया एंड विद द सपोर्ट ऑफ आमिर्स ऑफ दिल्ली शी इज़ द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत. फिर वहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किया अबेसिनियन स्लेव याकुत, ठीक है, तो एज अ मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस. ऑल्सो शी डिस्कार्टेड द फीमेल अपेयर. ऑल्सो उन्होंने अपना जो कोट है, जब कोर्ट में बैठती थी, शी हेल्ड द कोट विद हर फेस अनवील्ड. इस वजह से तुर्किश नॉबल्स को गुस्सा आया. प्रॉब्लम्स होती है मेल लोगों को तो हमेशा से ही. सो इन 1240s अल्तुनिया द गवर्नर ऑफ भतिंद that revolted against her. She went in person to suppress the revolt, but Altunia killed Yakut and took Razia prisoner. अब इस बीच में क्या हुआ, तुर्किश नॉबल्स ने क्या किया, बहरम जो कि इल्तुतमिश का दूसरा बेटा था उसको बिठा दिया थ्रोन पे. However, Razia won her captor Altunia and after marrying him proceeded to back Delhi, but she was defeated and killed then. तो कितना, यानी कि आप देख सकते हो ना, उनकी जर्नी थी, अप एंड डाउन वाली जर्नी थी. एंड द फॉल ऑफ द रज़िया पेव द वे फॉर द एसिडेंसी ऑफ द 40. फिर उसके बाद 6 साल तक बहरम एंड मुसुद ने रूल किया. फिर उसके बाद फाइनली आ गए बलबन. ओके, तो बलबन आ गए हु वॉज अ यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश और फिर वो बन गए वहाँ के सुल्तान. अब आता है बलबन का एरा, ठीक है. फिर यहाँ पे आप इनका जो पूरा नाम है वो है गियासुद्दीन Balban, who was also known as Ulugh Khan. He served as नायब और regent to सुल्तान नसीरुद्दीन महमद. फिर इन्होंने अपनी और पोजीशंस कैसे स्ट्रॉन्ग करी, इनके जो सुल्तान थे उनकी बेटी से शादी करके. बलबन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट इनको बहुत से रॉयल्स को अपने कार्यकाल में झेलना पड़ा एंड बहुत सारे राइवल्स को जो है कार्यकाल में झेलना पड़ा. एंड ऑल्दो ही हैड ओवरकम ऑल द डिफ़िकल्टीज, 1266 में नसीरुद्दीन मोहम्मद ही डाइड विदाउट इश्यूज़ एंड बलबन ने फिर उसके बाद थ्रोन ले लिया, ऑफकोर्स एज अ उनकी बेटी का हस्बैंड, जो भी था रिलेशन में तो आ गया था. सो बलबन का जो एक्सपीरियंस था एज अ रेजेंट, उसकी वजह से उसको क्राउन के ना डिफ़िकल्ट पॉइंट्स एंड लूप होल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चला, है ना. उसने प्रॉब्लम समझी कि दिल्ली सल्तनत में प्रॉब्लम क्या चल रही है. उनको ये पता चल गया कि उनके रियल थ्रेट क्या थे, है ना, मोनार्की का रियल थ्रेट क्या था एंड व्हाट वाज अ रियल थ्रेट फ्रॉम द नोबल which was called as the 40. He was convinced that only by enhancing the power and the authority of the monarchy he could face the problems. तो उनको ये पता चल गया था कि अब अगर मैं पोजीशन पे आ जाऊँगा, राजा बन जाऊँगा, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ. सो बलबन के अकॉर्डिंग सुल्तान वॉज गॉड्स शेडो ऑन अर्थ. तो इनका कहना था कि जो भी सुल्तान होगा वो भगवान की परछाई होगा इस दुनिया में एंड ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ अ डिवाइन ग्रेस. तो इन्होंने किससे, अब यहाँ पे एक कनेक्शन जोड़ दिया उन्होंने ह्यूमन बींग्स और गॉड के बीच में, एंड दैट कनेक्शन इज़ सुल्तान. बलबन ने के टाइम पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बहुत ही ज़्यादा रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन और बहुत से नए कस्टम्स भी लेकर आए, जैसे कि प्रोस्टरेशन एंड किसिंग द सुल्तान्स फीट. ओके, अगर इससे क्या होगा, अगर कोई भी व्यक्ति है आपके सुल्तान के फीट किस करता है तो उससे उसकी सुपीरियरिटी पता चलती है ओवर द नॉबल्स.
है ना। इन्होंने उसके बाद बहुत से पर्शियन फेस्टिवल्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस किए। अब इससे क्या हुआ, पर्सनल फेस्टिवल्स जो है इंट्रोड्यूस करने से नॉबल्स भी खुश हो गए, लोग भी खुश हो गए, उसकी वेल्थ और पावर भी लोगों को पता चल गई। ही stood forth as a champion of Turkish nobility. At the same time, he did not share power with other nobles. तो कैसा था कि भाई अब नोबैलिटी के साथ खड़ी तो है लेकिन पावर भी शेयर नहीं करनी है। अब यहाँ पे एक बात है कि इंडियन मुस्लिम्स जो थे उनको इम्पॉर्टेंट पोस्ट नहीं दी जाती थी गवर्नमेंट में। एंड इन्होंने क्या था ना, स्पाइस जो है वो लगा के रखे हुए थे, क्या करने के लिए, नोबेल्स की जो है ना एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए ये आए थे। इनका मेन एम क्या था कि ये जो नोबेल्स हैं, तुर्किश नोबेल्स हैं, इनको काउंटर करना था और उनको पता था कि नोबेल से इनको खतरा है। तो बेसिकली ही डिटरमाइंड टू ब्रेक द पावर ऑफ द 40, दैट इज़ द तुर्किश नोबेल, एंड ही स्पेयर्ड ओनली मोस्ट ओबीडियंट नोबल, सिर्फ ओबीडियंट नोबल्स को ही छोड़ा और बाकी सब को बाय द फेयर एंड फॉर मीन्स, यानी कि बाय हुक और क्रूक उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था। अब है मालिक बकबक। ही वॉज द गवर्नर ऑफ बलबन एंड ही वॉज पब्लिकली फ्लॉग्ड फॉर हिज क्रूएलिटी टुवर्ड्स द सर्वेंट्स। हैबत खान जो अवध का गवर्नर था उसको भी पनिश किया गया था फॉर किलिंग अ मैन हु वॉज ड्रंक। शेर खान द गवर्नर ऑफ भक्तिंदा वॉज पॉइजनड। तो आप देख सकते हैं किस तरह के एक्शंस लिए गए। फिर इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग हिज किंगडम, बलबन ने ज़्यादा अपना जो है अटेंशन जो है लॉ एंड ऑर्डर को रेस्टोर करने में एंड मेंटेन करने में लगाया। ये आपको याद रखना है कि बलबन का एरा तो जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट अलग सेपरेट बनाया था, ये हाईलाइट है बलबन के एरा का। देयर वाज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट, separate military department which is known as दीवान-ए-अर्ज, ओके। एंड ये रीऑर्गेनाइज किया गया था आर्मी को। फिर दिल्ली के जो आउटस्कर्ट वाले एरिया हैं, दे वर ऑफन प्लैंडर्ड विद द मेवातीज। बलबन ने इनके खिलाफ सीवियर एक्शंस लिए और वो जो रॉबरीज वगैरह करते थे उससे इनको प्रिवेंट किया। रॉबर्स को बहुत ही अच्छे से प्रोसिक्यूट किया जाता था, उनकी मृत्यु दंड इनफैक्ट दी जाती थी। एज अ रिजल्ट रोड बिकम्स सेफ टू ट्रैवल। अब अगर आप अपने यहाँ के जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो ऑफकोर्स क्राइम कम ही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1279 में तोगरिल खान द गवर्नर ऑफ बंगाल ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द बलबन। तो अब ये बंगाल का जो गवर्नर था इसने बलबन के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, उसको सप्रेस किया गया एंड ही वॉज बीहेडेड ऑल्सो। फिर नॉर्थ वेस्ट में मंगोल्स फिर आ गए, माने नहीं, देखो फिर से यहाँ पे आ गए। बलबन ने उनका जो प्रिंस था, उनका जो बेटा था प्रिंस मोहम्मद को इनके अगेंस्ट में भेजा कि जाओ बेटा लड़के आओ, बट प्रिंस की डेथ हो गई उस बैटल फील्ड में एंड अ मॉरल बिलो टू द सुल्तान वॉज हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई 1287 में। ही वॉज अनडाउटेडली वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जहाँ पे इन्होंने अपनी पावर तो बढ़ाई साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दिया था और अपनी मोनार्की की जो है पावर भी इंक्रीज़ कर दी थी। ऑल्दो वो मंगोल इन्वेजन से वो जो रीजन है इनका उसको नहीं बचा पाए। वह जब उनकी डेथ हुई, उनके जो ग्रैंडसन थे कैकुबाद, he was made the Sultan of Delhi and after 4 years of his incompetent rule जलालुद्दीन खिलजी, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने थ्रोन जो है वो ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है फिर आपका जलालुद्दीन खिलजी का टाइम। So this is it about this entire session and where in which we discussed about the Razia and the era of Balban. I hope you understood all of these points. By this we are ending up with the slave dynasty. अब देखिए slave dynasty यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जैसे कि हमने देखा कि बलबन के जो ग्रैंडसन थे उनका इनकम्पिटेंट रूल था, ठीक है, उन्होंने अच्छे से रूल नहीं कर पाए, तो उनका जो थ्रोन है वो खिलजी ने छीन लिया। यहाँ पे आ जाते हैं खिलजी, उन्होंने अपनी डायनेस्टी बनाई और उनकी पूरी डायनेस्टी जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में समझेंगे, सैयद एंड लोडीज़ के बारे में भी आगे आने वाले सेशंस में समझेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड फॉर नाउ द स्लेव डायनेस्टी and this is it about this session. I hope you like this video, and if you do like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly.
So identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए। Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।